मुझे मैं यही कहूंगा कि वो समुद्र की बपौती है और तुम उससे विनय कर रहे हो, मूर्खता वाली बात कर रहे हो। अरे किसी का घर होगा, कहेगा कि यार हमको ये दिन हटो, हम हटाओ, ये कमरा हटाओ और हमको यहाँ से निकलने दो, तो क्या ये न्यायोचित है? मुझे तो नहीं लगता कि न्यायोचित है, क्योंकि उस सागर के बेचारे की उसको उसकी भी सम्मान है, उसकी भी महिमा है, उसका भी एकाधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है, उसमें भी जलीय जीवों का अधिकार है, उसमें सर्प पाए जाते हैं, मछली पाई जाती है, तमाम प्रकार के मेढक है या जो मतलब जितने भी जलीय जीव है समस्त पाए जाते हैं और उनसे पागलों की तरह कह रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो। यदि मुझे रास्ता लेना होता, शेत बनवाना होता, तो ये मैं बहुत पहले कर चुका होता, बहुत पहले, क्योंकि हमारा तो रोज का आना जाना है कि नहीं। हमारे लंका के चारों तरफ पानी ही पानी है, पानी ही पानी, हिंद महासागर। तो हमने ये गलत काम नहीं किया, गलत बिल्कुल नहीं किया। इस पर कुछ बोलेंगे क्या? भगवान ने समुद्र से रास्ता मांगा, अब तुमने कहा कि किसी का घर बना हो तो अब रास्ता बना देंगे। अगर आवश्यकता है या उसकी आवश्यकता है, जरूरत है, तो घर से भी रास्ता बनाया जाता है, उसको उसका मुआवजा देगा। और भगवान ने उसको उसका मुआवजा दे दिया। उत्तर तटवासी और उत्तर तट में जो राक्षस बसकर समुद्र को परेशान कर रहे थे, भगवान ने उनको साफ कर दिया। ये देखो किंवदंतियों पे जा रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं। कह भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान का छोटा भाई वो भी भगवान है क्या? लक्ष्मण भी भगवान है क्या? बिल्कुल वो भी भगवान है। और वो भगवान क्या कह रहे हैं? समुद्र बनाने के पहले कह रहे हैं कादर महकम एक अधारा। सुन रहे हो? कादर महकम एक अधारा। गायों आलसी पुकारा। गायों का यानी जो देवताओं का नाम लेता है वो आलसी, इसका भगवान है ना वो भी। बिल्कुल हाँ हाँ, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो नहीं कह रहे कि देवताओं को भजो, वो नहीं कहते, वो कह रहे आलसी भजते हैं, हम नहीं भजते, तुम कोप करो। राम को कहता है कि तुम कोप करो, मेरी बात मानो, देवताओं का कोई भरोसा मत करो, बिल्कुल न करो। ये रामचरितमानस की चौपाई कहती है तुम अपने क्रोध की बदौलत उसको सुखा दो। ये भगवान का, जिसके कथनानुसार भगवान का छोटा भाई ऐसा कहता है, तो क्या यह नीति है? गायों का आलसी पुकारे, बताओ। तुम कह रहे हो जो, तो अब भगवान के जो भाई है, कोई गरम दल का है और कोई नरम दल का है। अब कैसे तुम अपने यहाँ ही ले लो है? भाई मैसूर श्रावक भाई सकल रूप सबको हो जाना चाहिए, लेकिन विभीषण आपके यहाँ भक्त निकल आए, तो कोई गरम दल का कोई नरम दल का। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, अब ये जरूरी थोड़ी है कि लक्ष्मण भी उसी तरह हो। हाँ बहुत बढ़िया। तो यदि वो गरम दल का है तो वो युद्ध करेगा, अत्याचार से करेगा, तो ये रावण दंड देगा उसको, ये रावण दंड देगा।
क्योंकि उसका भाई नहीं दे पा रहा है। हालांकि राम समझाता है उसको कि तुम्हारे ही मन का होगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। समझ आया कुछ? क्योंकि ये दल है करम दल, एक करम दल। मुझसे करम दल है क्या कोई इस त्रिभुवन में? मुझसे ज्यादा गरम है कोई? और बात करते हो कि वो गरम दल का है, गरम दल का है तो लोगों की भावनाओं पे, आस्था पर ठेस पहुंचाएगा, आस्था पर ठेस पहुंचाएगा। गरम दल के ये गुण है। कोई कितना गरम दल का हो, अब तुमने कहा कि तुम अपने भाई से ले लो, विभीषण की संज्ञा दे रहा है कि भाई से ले लो, तो मेरा भाई देखो, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहा, हमेशा साथ रहा, पर पता नहीं तुम लोगों ने उसको कौन सी ड्यूटी पिला दिया कि उसकी मति भ्रम हो गई थोड़ा। परंतु अभी भी मेरा सम्मान उसका देखो, मैं कितना सम्मान करता हूं कि वो लंका में रहकर भी मंदिर में पूजा पाठ करता है। करता था कि नहीं? बताते जाओ। स्वीकार कर रहा है। और चूंकि मेरा क्या वसूल है? मां नहीं मां, पिता नहीं देवा, और साधुन शंकर वावई सेवा। मैं तो इस प्रवृत्ति का हूं। और मेरा भाई, फिर भी मैं उसको स्थान दिए हूं लंका में। वो वहां पर बैठा है। और सुनो, सम्मान की बात, उसका सम्मान देखो। जब उसने कहा कि हनुमान को मारो मत, तो मैंने उसको मारा नहीं है, उसको उचित दंड दे करके रवाना कर दिया। और कहीं बात वो कहते हैं, यद्यपि